हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग रूटीन उस दिन का जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन का मॉर्निंग रूटीन कुछ अलग ही चलता है, और जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन का कुछ अलग ही होता है। तो आज मैं आपके साथ, आज बच्चों की छुट्टी है तो वही दिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी मैं फ्रेश हो रही हूँ। और मेरा क्या है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो यार मैं फ़ेस वॉश नहीं करती उठ के। मैंने मतलब बहुतों को देखा है कि वो उठ के पहले फ़ेस वॉश करते हैं। मैं सिंपल पानी से अपना मुँह धो लेती हूँ और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में सबसे पहले काम होता है अपने लिए गर्म पानी करना, थोड़ा-सा वार्म वाटर पिएँगे। तो लीजिए, मैंने पानी गर्म करके, और मैं इस जार में ही पीऊँगी क्योंकि इस जार में ना पूरा पौने 2 गिलास के करीब पानी आ जाता है एक साथ। तो फिर मैं मतलब इतना पानी मैं एक बार में पी लेती हूँ। अगर मैं गिलास में पीऊँ ना तो फिर एक ही गिलास पीती हूँ, और अगर इसमें जार में पीऊँ तो एक जार पीती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इसी जार में पानी पीऊँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेती हूँ तो सही रहता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी सुबह-सुबह का टाइम, मैं बाहर आई हूँ पानी पीने, और मौसम का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह का मौसम कितना अच्छा होता है। ठंडा-ठंडा होता है, उसके बाद तो फिर दिन प्रतिदिन जो जैसे दिन बढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है। तो मुझे उधर से कोई हाय किया किसी ने, तो मतलब कोई उधर छत पे होगा, दिखा होगा, तो मैंने हाय किया उसको। तो चलिए, अब मैंने पानी पी लिया है, अब थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ ये मैं कुछ विशेष कारण से, मैं आजकल 10 एक्सरसाइज़ फ़ॉलो कर रही हूँ, उसका भी कुछ कारण है, वो मैं कभी बताऊँगी आपको वीडियो में कि मैं वो किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। तो चलिए, अब एक्सरसाइज़ वर्क हो गई है और अब करेंगे घर के काम। तो अभी तो मैं जो भी मतलब इधर-उधर फैला-वैला रहता है ना रूम, जैसे कपड़े-वपड़े इधर-उधर, पहले वो सारा सेट करूँगी, और उसके बाद ही जब रूम अच्छे से सारे सेट हो जाएँगे, फिर मैं जो है झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वगैरह तब करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं रूम समेट रही हूँ, ये बच्चों का रूम है। तो रात को बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई करके सारा बैग-वैग इधर-उधर जहाँ उनकी मर्ज़ी वहाँ छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो वही मैं यहाँ पे सब समेट-वमेट के फिर जो है झाड़ू-वाड़ू करूँगी। एक-एक रूम करके मैं सारा ही समेटती हूँ पहले, क्योंकि फिर आसानी रहती है झाड़ू-पोछा करने में ना, अपना आराम से फिर झाड़ू-पोछा कर लो। और अगर रूम गंदा है, मतलब समेटा नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जो है एक-एक करके सारे रूम अच्छे से सेट कर लूँगी, फिर उसके बाद अपना डस्टिंग, झाड़ू-पोछा वगैरह हो जाएगा। तो चलिए, ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे झाड़ू। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडरूम में, तो यहाँ पे भी मैं समेटूँगी सारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोई लेटा हुआ है, लेकिन कोई नहीं है, ये वैसु की करामात है। तो वो चुपके से उठ गई थी, और फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे पिल्लो-उल्लो लगा के और ऐसे ऊपर से चादर रख दी, ताकि मम्मी को लगे कि वैसु अभी सो रहा है, और वो बाथरूम में घुस गई थी चुपके से। तो उसके ऐसे ही काम होते हैं एकदम, वो हमेशा सोचती है कि मैं मम्मी को कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देती रहूँ। तो चलिए, फिर आगे के यहाँ के भी, यहाँ इस वाला रूम भी समेट लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से मैंने सारे रूम समेट लिए हैं, और अब मैं झाड़ू लेके आ गई हूँ। जब झाड़ू करूँगी अच्छे से, और औनों-कोनों से इस तरह से डेली करते रहो ना, फिर स्पेशली एक दिन मेहनत नहीं करनी पड़ती हमको, है ना? तो अच्छे से झाड़ू कर लो, और उसके बाद जो पोछा करने में भी फिर दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल नहीं, जब झाड़ू अच्छे से हो। और झाड़ू करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने, फिर यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँगी सारे सामान का। और जो ये है ना, प्लाई क्या बोलते हैं इसको, और ब्लैक कलर में है, चॉकलेटी कलर में, और इसमें ना धूल ज़्यादा ही चमकती है, तो हर रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। तो बिना डस्टिंग के तो काम ही नहीं चलता। और यहाँ पे ये छोटे-छोटे से फ्लावर पॉट भी रखे हैं मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में।
तो उनको भी साफ़ वाफ करके अब साफ़ डस्टिंग कर ली है और अब मैं मॉपिंग करूँगी। तो ये वाला जो मॉपिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मतलब बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे आराम से आसानी से चला जाता है, जहाँ तक हमारे हाथ नहीं जाते ना तो वहाँ तक भी ये साफ़ करके पूरा साफ़ कर देता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, और फोल्डेबल भी है। तो चलिए यहाँ पे पोछा कर लेते हैं और उसके बाद होगा आगे का काम। अब लीजिए, पोछा करने के बाद अब मैं किचन में आई हूँ क्योंकि बच्चों को लगाई है भूख। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए, आज ब्रेड ही सेक रही हूँ। और क्योंकि जो सब्ज़ी बनी है वो बच्चे नहीं खाएंगे, आलू बैंगन बने हैं नाश्ते में, तो वो बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए इनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ और ख़ुद मैं रोटी और आलू बैंगन खाऊँगी, सब्ज़ी खाऊँगी बस। और चाय बना रही हूँ इधर। तो वैसे भी मेरे साथ लगा हुआ है, उसके साथ मैं बातें करते करते अपना काम भी करे जा रही हूँ। वो बस उसका यही चलता रहता है सीन, हँसाती भी रहती है वो। बस यहाँ पे अब हमने नाश्ता कर लिया है और अब मैं नाश्ते के बर्तन वर्तन करूँगी और फिर किचन विचन साफ़ करूँगी। तो मेरा क्या सीन है ना, हमारे यहाँ जो है सुबह सुबह ही मंदिर में जोत जल जाती है। मतलब हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं ना, तो वो 6:30 से 7 बजे के बीच में सुबह हमारे यहाँ रोज़ मंदिर में दिया बाती हो जाती है। फिर क्योंकि मेरा तो ये सीन है कि मुझे नहाने के बाद फिर कुछ भी काम करना पसंद नहीं है। तो मैं सारा काम जो सुबह को होता है ना, वो सारा निपटा के फिर आखिरी में नहाती हूँ और उसके बाद चिल आउट करती हूँ। तो नहाने के बाद मुझे थोड़ा-सा एक भी काम पर करना पसंद नहीं है, सीधा लंच ही बनाना पसंद है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं सारे काम अपना किचन विचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इधर इस तरीके से अगर हम डेली बर्तन जितने बार के भी बर्तन करते हैं ना, तो उतने ही बार मैं सिंक को भी साफ़ करती हूँ। तो इससे जो है सिंक मतलब एकदम चमकता रहता है। और बस अब इधर से सारा कवर करते हुए ऊपर साफ़ कर लूँगी गैस वैस। तो पहले मेरा ये रहता है कि जो थोड़ा-सा कुछ भी गिरा रहता है ना, तो वो पहले वो साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है किचन कितनी गंदी हो रही है उसके हिसाब से फिर साफ़ कर लेती हूँ, या तो गीले कपड़े से या फिर कभी साबुन-वाबुन ना निरमा, सर्फ एक्सेल वगैरह सर्फ लगा के साफ़ कर लेती हूँ। तो बस आज तो किचन गंदी नहीं हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि डेली साफ़ होती रहती है। और अभी मतलब कल या परसों ही मैंने पूरा साबुन से साफ़ किया था। तो बस डेली साफ़ होती रहती है तीनों टाइम, तो फिर इतनी गंदी नहीं होती। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, तो यहाँ पे मैं कपड़े धोऊँगी। कपड़े मेरे हाथ से धुलते हैं क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे नहा भी गई हूँ मैं, अब और कपड़े बाहर डाल दिए हैं मैंने। अब थोड़ा-सा टाइम मैं खुद को दूँगी, यानी कि अपना स्किन केयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले गुलाब जल होता है ना, उसको स्प्रे कर लेती हूँ और उसको थोड़ा टैप-टैप करके ना पूरा जो एब्ज़ॉर्ब हो जाए वो फेस पे। तो फिर उसके बाद मैं आजकल ना एक क्या है ये टोनर है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ऑयली स्किन के लिए भी सही है ये। और मेरी ऑयली स्किन तो नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मतलब इस वाला जो सीज़न चल रहा है ना, रेनी सीज़न, इसमें नोज़ में थोड़ा मुझे ऑयल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उसको सिर्फ नोज़ पे इस्तेमाल करती हूँ उस टोनर को। तो उससे क्या होता है ना, वो ऑयल को भी कंट्रोल रखता है, फिर ब्लैक हेड्स भी नहीं होने देता है, और जो पोर्स हो जाते हैं ना किसी के, तो उसको भी टाइट करने में मदद करता है। तो आजकल मैं काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ उसको। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा लिप बाम, क्योंकि लिप बाम मेरा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने फिंगर से ही लिप बाम लगाया है। और अभी मैं बाल खुले छोड़ दूँगी, क्योंकि आज मैंने बाल नहीं धोए हैं। तो मतलब काम करते हुए बालों के अंदर बहुत हो जाता है ना, स्वेटिंग हो जाती, तो इसलिए मैं बाल खुले रखूँगी। अब मैं वैसु को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, उसके बाद लंच होगा। तो चल देन बाय। Thank you for watching. Like, subscribe and press the bell icon.